आज इस आपके माध्यम से अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर हम लोगों के लिए फैशन नहीं है, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हम युवाओं के लिए पैशन है, दम है। ये हक हमें अम्बेडकर जी ने दिए हैं। तो आज जो हम लोगों के अंदर ये दम है, जो ये न्याय के लिए हम लोग ये लड़ते हैं, वो संविधान की संरचना हमारे ये भीमराव अम्बेडकर साहब ने की है। इसलिए हम लोग आगे भी संघर्षरत ये रहेंगे और ऐसी इन ये सरकारों से और इनके ये खिलाफ हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आपने देखा जब संसद का सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान अमित शाह के जो बयान थे अंबेडकर जी को लेकर के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, आपने देखा पूरे देश भर में विवादास्पद स्थिति पैदा हुई। और ये विवादास्पद स्थिति को जो देखा जाए तो आपने ये भी देखा कि पहले कांग्रेस मैदान में उतरी, प्रदर्शन हुए, उसके बाद समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी, आम आदमी पार्टी उतरी और बसपा, जिसको 2016 के बाद कहा जा रहा था कि एक्टिव मोड पर नहीं है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और उसके बाद तमाम समर्थक बसपा के भी मैदान में उतरे। और इसको एक तरीके से सभी यही कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है, जो कि अमित शाह द्वारा किया गया है और इसको सहा नहीं जाएगा। आप अभी देखेंगे राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में एक बैनर लगातार वायरल है, जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है और चर्चा हो भी इसलिए रही है, कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम इससे जुड़ा हुआ है। पीछे आप ये बैनर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। और ये जो बैनर जो लगवाया हुआ है, ये समाजवादी पार्टी के नेता तौकीर जी ने लगवाया, हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे। सर, ये जो बैनर लगा हुआ है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है, पीछे 24 घंटे में लगातार देखा जा रहा है कि चर्चा का विषय है। क्या कुछ है बैनर के पीछे की मंशा आपकी? सबसे पहले तो आप ये सभी ये मीडिया बंधुओं का हम ये धन्यवाद ये देते हैं कि आपने इतने अच्छे ये मुद्दे को ये पूरे प्रदेश की ये जनता तक आप लोगों ने पहुंचाया जी। और जो बात रही इस ये मैसेज की, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि अम्बेडकर को आप लोगों ने फैशन बना रखा है जी, मैं आज इस आपके माध्यम से अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर हम लोगों के लिए फैशन नहीं है, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हम युवाओं के लिए पैशन है। और उनकी बातों का जवाब मैं और भी इसलिए ये देना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि आप अम्बेडकर को आप ये भगवान की तरह ये ना पूजिए, मैं अमित शाह जी को ये भी ये कहना चाहता हूँ कि हम दलित, आदिवासी और ये पिछड़े, ये शोषित ये वर्गों के लिए अम्बेडकर हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें उस स्थिति से वो ला के वो अधिकार दिए, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, हक है, दम है। ये हक हमें अम्बेडकर जी ने दिए हैं। आज जो हम लोगों के अंदर ये दम है, जो ये न्याय के लिए हम लोग ये लड़ते हैं, वो संविधान की संरचना हमारे ये भीमराव अम्बेडकर साहब ने की है। इसलिए मैं माननीय अमित शाह जी को, ये गृह मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भगवान हैं और हम इनको पूछते रहेंगे। एक बात और है, अमित शाह जी का जब ये बयान आया उसके बाद पूरे देश भर में विरोध स्टार्ट हो गया, सभी ने इसका विरोध किया, इस्तीफा तक मांगा जा रहा था, ये तक कहा गया माफ़ी मांगे। क्या माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या ये सारी स्थितियाँ जो क्रिएट हो गई है सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगी, इसके बाद कोई भी विवाद नहीं रह जाएगा? देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा ये इनकी पार्टी की विचारधारा है। ये इस देश को संविधान से नहीं चलाना चाहते, ये इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। जैसे कि 2022 के अभी ये चुनाव में आपने देखा होगा, इनकी पार्टी के सांसद जी कहते हैं कि अगर हमारी ये 400 ये सीटें आ जाती है, जो 400 प्लस का इनका ये नारा था, इनके सांसद जी ने ये कहा कि अगर हमारी 400 ये सीटें आ जाती हैं तो हम लोग ये संविधान को बदल देंगे। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग ये मनुस्मृति को इस संविधान के ऊपर मानते हैं और हम समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोग इस 2027 के चुनाव तक इनका ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक इनको इस प्रदेश से और इस देश से, इस पार्टी
जिस सरकार को हम लोग हटा नहीं देते तब तक हम लोग चैन से ये नहीं बैठेंगे और इनकी ये मनुवादी सोच को हम लोग अपनी सोच पे हावी नहीं होने देंगे। एक सवाल और बनता है, आपने बोला कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ, दूसरी बात हुई आपने चुनाव का भी जिक्र कर लिया कि अगर 400 पार अगर हो जाते तो संविधान बदल देंगे अगर सीटें आ जाती तो। लेकिन उसी दौरान अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लेकर के मंचों पर होते हैं, वहाँ पर अखिलेश यादव आपके जो सपा सुप्रीमो हैं, नेता हैं, वो भी लेकर के मंच पर होते हैं और उसको लेकर के भी तमाम आरोप लगाया जाता है कि दलित समुदाय को बरगलाने का या फिर टारगेट करने का प्रयास आप लोग समाजवादी पार्टी द्वारा हुआ है या इंडिया गठबंधन द्वारा हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा ये दलित, पिछड़े और ये शोषित समाज के ये साथ ये खड़ी रही है और ये पार्टी ही हमारी ये दलित, ये शोषित, ये पिछड़े वर्गों की पार्टी है और बहुत ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आपको वो याद होगा, हमारे आदरणीय नेताजी ये मुलायम सिंह यादव जी ने एक ये पंचायती ये कानून ये लेके आए थे, ये जिसके सहारे आज भी ये लोगों को जो प्रधान बनते हैं या आरक्षण का है उसमें उसी ये कानून के तहत ये दिया गया है। तो हमारी समाजवादी पार्टी ये दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। जो हमारी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का वो जो नारा है, ये पीडीए का नारा है, इस नारे को लेकर के हम लोग आगे भी संघर्षरत ये रहेंगे और ऐसी इन ये सरकारों से और इनके ये खिलाफ हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब पीडीए का नाम आपने ले लिया, पीडीए एक पखवाड़ा जारी हुआ जिसमें आप लोग जन जन तक जाकर, गांव-गांव तक जाकर 25 जनवरी तक गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले तक के जाकर के पर्चे बांटेंगे, अंबेडकर जी के बारे में बताएंगे और जो अपमान हुआ उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये जो पोस्टर्स लग रहे हैं, ये पोस्टर वार एक तरीके से कह लिया जाए, ये किस तरीके से पीडीए परिवार को किस तरीके से ये फायदेमंद होगा और किस तरीके से आगे की रणनीति देख रहे हैं आप लोग? देखिए, इस पोस्टर के माध्यम से हमने अमित शाह जी को और अपने ये सभी समाज को और ये सभी लोगों के संदेश देने की कोशिश करी कि अमित शाह जी ने जैसा कि ये कहा कि अम्बेडकर आप लोगों के लिए फैशन है, आप उनको ये भगवान ये ना मानिए। तो मैंने इसके माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी हैं तो दम है, अम्बेडकर जी है तो आज हम लोगों के पास हक है, अम्बेडकर जी हैं तो हम हैं, अम्बेडकर जी हैं तो संविधान है, अम्बेडकर जी हैं तो हम लोगों के पास न्याय है और ये लड़ने की शक्ति है और हम लोग ये लड़ते रहेंगे। एक सवाल और, आपने दिल्ली का चुनाव देखा, दिल्ली के चुनाव के दौरान एक एआई वीडियो वायरल होती है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को आशीर्वाद देते हुए वो वीडियो है पूरी, और ये भी वीडियो उस समय वायरल होती है जिस समय ये पूरा विवादास्पद स्थिति संसद भवन के अंदर अमित शाह द्वारा हुई थी। और आपको ये भी पता होगा कि आम आदमी पार्टी के समर्थन आपके सपा सुप्रीमो ने कर भी दिया है। तो क्या ये एक तरीके से चुनावी रणनीति नहीं माना जा सकता कि अम्बेडकर को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भुनाने का भी प्रयास विपक्ष कर रहा है? इस तरीके का आरोप लग रही है, हमारे शब्द नहीं है। नहीं सर, अम्बेडकर जी हम लोगों की आत्मा में है, हम लोगों की पार्टी की विचारधारा में है। हम लोगों ने हमेशा ये संविधान के तहत ये काम किया है और हम लोग ये संविधान को ये मानने वाले लोग हैं जी। और हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ये संविधान को मानने वाले ये लोग हैं। और हम लोग अम्बेडकर, हम लोगों की ये राजनीति में नहीं है जी। राजनीति तो ये भाजपा की सरकार करती है। जब उनको ये लगता है तो अम्बेडकर को अपने पास ये ले लेते हैं, ये जब लगता है तो अम्बेडकर का अपमान ये कर देते हैं। ये लोग अपने अवसर के हिसाब से अम्बेडकर का इस्तेमाल करते हैं और ये दलितों पिछड़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी की आत्मा में अम्बेडकर है, हमारी पार्टी की आत्मा में संविधान है और हम लोग इसको ये लेके आगे बढ़ते रहेंगे। पीडीए की बात अगर की जाए तो पिछला दलित अल्पसंख्यक की बड़ी नेता मायावती जी को पूरे देश भर में माना जाता है। अखिलेश यादव मैदान में उतरते हैं तो पीडीए का जो पूरा एक परिवार है या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो जितने व्यक्ति हैं वो बड़ी भारी मात्रा में समर्थन करते हैं। लेकिन अब मायावती का भी आपने प्रदर्शन देखा, उनके समर्थकों ने भी मैदान में उतरे और काफ़ी बड़ा विरोध किया। क्या ये जो बैनर्स लगा रहे हैं या फिर पीडीए का जो पखवाड़ा चल रहा है, क्या मायावती का जो कोर वोटर है वहाँ तक की अपनी बात पहुँचा पाएगा, या मायावती का आप किस तरीके का स्टैंड देखते हैं और किस तरीके का इम्पैक्ट ये पूरा जो क्रियाकलाप हुआ इस पर देखते हैं? देखिए, माननीय मायावती जी को ये पहले से एक्टिव ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये समाज की बात करना ये छोड़ दी। अब उनकी ये क्या मंशा है, ये क्या रणनीति है, वो बेहतर ये जाने। लेकिन हम अपनी पार्टी की बात ये करते हैं, हम लोग इसको ये लेके जन जन तक जाएंगे, बस्तियों तक जाएंगे, गांव तक जाएंगे, सड़क पे हम लोग ये संघर्ष करेंगे। लेकिन इस बात को लेके हम लोग ये
जन जन तक ये जाएंगे। अपने ये दलित, ये शोषित, ये जितने भी हमारे ये भाई हैं, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, जो कि झोपड़ियों में हो, वो बस्तियों में हो, हम लोग ये जन जन तक ये जाएंगे, उनसे अपनी बातें कहेंगे और उनकी लड़ाई, उनके अधिकार की लड़ाई ये लड़ने का काम हम लोग ये करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, अखिलेश यादव जी से भी आपकी मुलाकात होती रही होगी, या जब बात होती है तो किन मुद्दों पर बात होती है, वो कोर मुद्दे आपके क्या रहते हैं, वो क्या समझाते हैं आपको, किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर जा करके उनकी बातें पहुंचानी है? देखिए, हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमेशा हम लोगों से बस एक ही बातें कहते हैं कि आप जहाँ रहें, आपका जो भी क्षेत्र हो, किसी भी कमज़ोर ये वर्ग पे, किसी भी पिछड़े ये वर्ग पे, या आपके आसपास कोई भी ऐसी ये घटना अगर ये हो रही है और किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप अगर वहाँ पे हैं तो उनकी लड़ाई पुरजोर तरीके से आप ये लड़िए। उसके लिए चाहे आपका ये जो भी ये निछावर हो जाए, ये लड़ाई आपको ये अपने समाज के लिए ये लड़नी पड़ेगी, देश की जनता के लिए लड़नी पड़ेगी। बस इतना ही हम लोगों को वो कहते हैं। और ये जो पूरा जो अभी जो आप लोगों ने बैनर वॉर शुरू किया है 27 के चुनाव को लेकर के, जो होने वाला विधानसभा चुनाव, क्या ये एक तरीके से एक इम्पैक्ट माना जा सकता है, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ जाएगा? देखिए, भाजपा को खामियाजा इस बैनर से नहीं, भाजपा को खामियाजा माननीय अमित शाह जी के बयान से उठाना पड़ेगा। माननीय अमित शाह जी ने जो ये बयान हमारे अम्बेडकर जी पे दिया है और अम्बेडकर का जो अपमान किया है, अम्बेडकर का ये अपमान नहीं किया, अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों करोड़ अनुयायियों का अपमान किया है, उनकी भावनाओं को आहत ये पहुँचाया है। इस देश का गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित समाज माननीय अमित शाह जी को माफ़ नहीं करेगा और 2027 के चुनाव में और उसके बाद ये लोकसभा के चुनाव में उनको ये सत्ता से बेदखल ये करके ही ये दम लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तौकीर जी को आप सुन रहे थे, 2027 में चुनाव होना है और उससे पहले आप देख रहे हैं अभी जो सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान आपने देखा अमित शाह का भाषण चल रहा होता, बात कह रहे होते और उसी बीच में वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं और इस लहजे से लेते हैं कि नाराज़गी पूरे देश भर में हो जाती है। और उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो नेशनल पार्टीज़ हैं या राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी हैं वो कर रही हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में बड़ा विरोध होता है, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी, बसपा, सभी ने इस पर प्रदर्शन किया, खुलकर विरोध किया। सभी की मांग थी कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए देश भर से और उन लोगों से खास तौर पर जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। साफ है कि संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था और इस तरीके का अपमान कोई नहीं सह रहा है और लगातार बैनर्स लग रहे हैं और एक बैनर राजधानी लखनऊ में चर्चा का विषय बना हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। और इसको लेकर के भी हमारी तौकीर जी से बात होती है तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अमित शाह के ये बयान कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 2027 में होना उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ होगा आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।